गुनाहगार बंदे, मैंने जाना तू ज़िनाकार भी है, मैंने माना तू बदकार भी है, मैंने माना तू गद्दार भी है, मैंने माना हरामखोर भी है, मैंने माना तू शराबी भी है, मैंने माना तू जुआरी भी है, मैंने माना तू फरेबी भी है, तू बहुत बड़ा गुनाहगार है। मगर ये भी तो देख के तेरा मौला कितना करीम है, तेरा परवरदिगार कितना रहीम है। तेरे गुनाह उतने बड़े नहीं है जितना बड़ा खुदा का फضل है, जितना बड़ा खुदा का करम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। आजा, पलट के आजा, लौट के आजा। ए मेरे बंदे जरा लौट के आ तो सही, एक बार तू आके तौबा कर ले, फिर देख तेरा रब तेरे गुनाहों को कैसे माफ कर देता है। लौट के आजा। ए बंदे कहाँ जा रहा है? पलट के आजा, तेरा रब बड़ा करीम है, तेरा रब बड़ा रहीम है, वो तेरे गुनाहों को माफ कर देगा। आ सजदे की तरफ लौट के आ, तक़वे की तरफ लौट के आ, तिलावत की तरफ लौट के आ, बंदगी की तरफ लौट के आ। तू अगर लौट के नहीं आएगा तो बड़ी तकलीफ होगी खुदा की रहमत को। मेरा परवरदिगार हम सबका पालनहार हम गुनहगारों से कितनी मोहब्बत फरमाता है। हम जहन्नम में जाएं खुदा की रहमत को तकलीफ होती है, नबी को तकलीफ होती है। हम जहन्नम जाए कि जहन्नम भी परवरदिगार ही ने बनाया है, मगर हम गुनाहगार अगर जहन्नम जाए तो ये भी खुदा की रहमत को गवारा नहीं है। खुदा की रहमत हमें आवाज दे रही है, ए भागने वाले आजा पलट के मेरी रहमत को याद कर, तेरे गुनाहों को माफ कर देगा। तेरा रब बड़ा करीम है, तेरा रब बड़ा रहीम है। लौट के आजा। इतनी मोहब्बत से तो कोई बाप भी अपने बेटे को नहीं बुलाता। अगर आपको यकीन न हो तो एक बात मैं सनद के तौर पे पेश करता हूँ, जी लगा कर मेरी बातों को सुनिएगा, फिर बात आगे बढ़ाई जाएगी। हजरात एक हाजी साहब हैं, तसव्वुर कीजिए, ख्याल कीजिए, मिसाल के तौर पर एक हाजी साहब हैं और वो अपने वक्त के बड़े तहज्जुद गुजार हैं, नमाजी हैं, तहज्जुद गुजार हैं, तकवा शिआर हैं, लेकिन उसका एक नौजवान बेटा है, वो शराबी हो गया, वो शराब का आदी हो गया। अब शराब खाने से शराब पीकर निकलता है, सड़कों पे चलता है तो माँ बहन को गुजरते हुए गालियां देते हुए जाता है। कौन है वो? एक नमाजी का बेटा है, एक हाजी का बेटा है, एक तहज्जुद गुजार का बेटा है, एक तकवा शिआर का बेटा है। अब जब वो गालियां देते हुए शराब पीकर चलता है, किसी को खबर मिली, आकर हाजी साहब से शिकायत किया, हाजी साहब आपका बेटा शराबी हो गया है, माँ बहनों को चलते हुए राहों में गालियां देता है। हाजी साहब के दिल को बड़ा सदमा पहुंचा। मैं अपने वक्त का नमाजी हूँ, तहज्जुद गुजार भी हूँ, तकवा शिआर भी हूँ, लाखों रुपए खर्च करके मैंने हज किया, मैं हाजी भी हूँ। मेरा बेटा इतना घिनौना काम कैसे कर दिया? वो मेरा बेटा नहीं हो सकता, वो मेरा फर्जंद नहीं हो सकता जो इतना बड़ा गुनाह का इर्तिकाब किया हो। चुनांचे वो हाजी साहब हाथ में डंडा लिए दरवाजे पर बैठ गए। आज आने दो उस जालिम को, अब इस घर में या तो मैं रहूंगा या वो रहेगा। उस गुनाहगार शराबी के लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं है। चुनांचे इंतजार में अब्बा बैठे हुए रहे। गौर से सुनिएगा, शाम का वक्त होता है तो वो शराबी नौजवान उस बाप का बेटा चला आता है। हाजी साहब की नजर पड़ी, डंडा उठाया, कहा खबरदार जालिम, तू मेरे घर में नहीं आ सकता है, तुझ जैसा नाफरमान और गुनाहगार मेरा बेटा नहीं हो सकता। सच्चाई ये है कि उसी हाजी साहब का वो बेटा है, मगर वो इनकार कर रहे हैं कि तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। सच्चाई ये है कि बेटा उसी हाजी साहब का है, मगर इनकार इसलिए वो कर रहे हैं कि तेरे करतूत इतने घिनौने हो चुके हैं, तेरा किरदार इतना गिर चुका है कि तुझ जैसा बेटा हमारा बेटा कहलाने के काबिल नहीं है। अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, जा दूर चला जा मेरी नजर से, हम तुझे देखना नहीं चाहते। हालांकि उस बेटे से अब भी मोहब्बत है, उस बाप को अब भी प्यार है उस बेटे से, मगर गुस्सा इतना आ चुका है कि बाप कहता है मेरी नजर से दूर हो जा। बाप अपने बेटे को नजर से दूर करने की बात कर रहा है। बेटे को गुस्सा आया, बेटे को जलाल आया, वहां से निकला, हजरात पलट के घर न आया, न जाने वो कहां चला गया। जब शाम हुई है, माँ
बेचारी परेशान हो गई कि ये आदमी गुस्से में कुछ से कुछ कह दिया, अब वो चला गया, न जाने किधर चला गया। अब रात हुई तो दस्तरखान बिछता है। अब माँ बेचारी दस्तरखान बिछाकर अपने बेटे का इंतजार करती है। गौर से सुनिए, 5 मिनट की गुफ्तगू करता हूँ, फिर असल उल्वान पर आता हूँ मैं। हजरात गिरामी, अब क्या होता है, माँ बेचारी दस्तरखान पर बैठी बेटे का इंतजार कर रही है। भूख लगेगी तो मेरा बेटा आएगा। बाप ने जरूर उसे भगाया है, अपनी नजर से जरूर उसे दूर किया है, मगर भूख लगेगी तो यही आएगा। वो भूख लगेगी तो मेरे ही दामन में आएगा। चुनांचे देर रात होगी, जब बेटा नहीं आया तो माँ ने बगैर खाना खाए दस्तरखान समेट कर रख दिया। सुबह हुई है, सुबह नाश्ते के वक्त दस्तरखान बिछा कर बैठ जाती है। अब तो भूख लग गई होगी मेरे बेटे को, अब जरूर आएगा। नाश्ते पर भी बेटा ना आया, फिर दस्तरखान समेट कर माँ रख देती है, मगर खाती लगी है, नाश्ता नहीं करती। दोपहर का वक्त होता है, दस्तरखान फिर बिछाती है, बेटा नहीं आया तो फिर दस्तरखान यूं ही समेट कर रख देती है। अब ये मामूल बन गया। कई रोज गुजर गए जब बेटा नहीं आया और माँ हर रोज भूखे दस्तरखान समेट कर रख देती है। अब बदन की ताकत खत्म होती चली जा रही है, जिस्म के अंदर चलने की सलाहियत अब बाकी नहीं रह रही है। बेटे के सिवा माँ जिंदा रहना भी नहीं चाहते, बेटे के बगैर उसे करार नहीं मिलता, बगैर बेटे के खिलाए हुए अपना खाना गवारा नहीं करते। हजरत गिरामी, अब वो खातून अर्ज करती है अपने शौहर से, आपने गुस्से में बेटे को क्या से क्या कह दिया। वो भागकर पता नहीं कहां चला गया, उसे तलाश करके लाइए। हम अपने बेटे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, हम बेटे को जब तक नहीं देखेंगे खाना नहीं खाएंगे। तो वो शौहर है, उस बाप का बेटा हाजी साहब रिश्तेदार के यहाँ पता किया, खानदान वालों के यहाँ पता किया, कहीं जब पता ना लगा, कहीं नहीं मिला, तो अब उसने सोचा अब क्या किया जाए। अखबार वाले से राब्ता किया, न्यूज चैनल वाले से राब्ता किया। अखबार में खबर शाये होती है, इतनी उम्र का मेरा बेटा है, इस रंग का मेरा बेटा है, इस तरह का कपड़ा पहने हुआ है, इस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, इस तरह का चेहरा उनका मालूम होता है। अगर किसी साहब को मिले तो इस पते पर उसे पहुंचा दो, उसे इनाम दिया जाएगा। मगर ये खबर भी चली गई, खत्म हो गई, बेटा किसी ने नहीं पहुंचाया। अब न्यूज चैनल वाले से बाप मिलता है और मिलने के बाद कहता है कि तुम मेरे न्यूज को, मेरी खबर को शाये नहीं करोगे, बल्कि मैं खुद आता हूँ स्क्रीन पर और मैं अपने बेटे से बात करूंगा। जहां कहीं भी होगा वो न्यूज तो देखता होगा, वो खबर तो सुनता होगा, मैं अपने बेटे से खुद ही बात करूंगा। इजाजत मिलती है कुछ पैसे देने के बाद, और उसके बाद वो कहता है मेरे बेटे देख रहे हो मुझे, तेरी अम्मा खाना नहीं खा रही है, तेरे बगैर वो जिंदा नहीं रह सकती है। ऐ मेरे बेटे, अगर मुझे देख रहे हो तो गौर से मेरी बात सुनना। मैंने तुझे बुरा भला जरूर कहा था, नजर से दूर होने को जरूर कहा था, मैंने जरूर कहा था कि तू मेरा बेटा नहीं हो सकता, तू मेरे नजर से दूर हो जा, तेरे लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है। मगर मेरे बेटे, अगर मेरी आवाज सुन रहा है तू, मुझे देख रहा है तू, ऐ मेरे बेटे अब पलट के घर आ जा। तेरा बाप तुझे अब कुछ न कहेगा, अब तेरा बाप तुझे कुछ न कहेगा। मुझे कहने दो, एक बाप दोबारा कह रहा है, वही बाप जिसने कहा था नजर से दूर हो जा, मेरे घर से बाहर चला जा, तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। अब वही बाप कह रहा है कि लौट के आ जा, तेरा बाप कुछ न कहेगा। ऐसा आखिर क्यों कह रहा है? इसलिए कि बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है, बाप अपने बेटे से प्यार करता है। अब जरा पलट के आओ, एक बाप जब बेटे से मोहब्बत करे तो कहे कि लौट के आ जा, अब तेरा बाप कुछ न कहेगा। आपको आपके बाप की मोहब्बत का अंदाजा नहीं है, आपका बाप आपसे कितनी मोहब्बत करता है। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, जब अपने अब्बू के मोहब्बत का अंदाजा नहीं है आपको, तो आप जरा और आगे बढ़ो। जितनी मोहब्बत आपके अब्बू आपसे करते हैं, आपका परवरदिगार आपके अब्बू से 70 गुना ज्यादा प्यार करता है, 70 गुना ज्यादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वही परवरदिगार फरमाता है आजा पलट के। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। कितने लोग तैयार होंगे आने के लिए? जरा हाथ उठाएं तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी, मैं अर्ज ये करना चाहूंगा, हमें आना चाहिए। ये तबाही, ये बर्बादी, ये जलालत, ये गुमराही, ये सब कुछ क्यों हो रहा है?
ہماری بے عملی کا نتیجہ ہے، ہماری بد عملی کا نتیجہ ہے، ہماری کوتاہی کا نتیجہ ہے۔ آج ہم پریشان نظر آ رہے ہیں۔ آج بھی پروردگار عالم قرآن پاک میں آج بھی آیت کریمہ ہے اور ہمیں آغاز دے رہی ہے وہ آیت، اے بھاگنے والے آجا پلٹ کے آجا، تیرا رب بڑا کریم ہے، تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پلٹ کے آنا چاہیے، ہمیں لوٹ کے آنا چاہیے، سجدے کی طرف آنا چاہیے، تلاوت کی طرف آنا چاہیے، تقوی کی طرف آنا چاہیے، گناہوں کا خاتمہ ہونا چاہیے، برائیوں کا خاتمہ ہونا چاہیے، ہمارے سماج میں ایک اچھا سماج بننا چاہیے، ہمارا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بننا چاہیے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم اگر اپنے گناہوں سے بچنا چاہیں ہم تو ایک ہی طریقہ ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، نماز پڑھو۔ نماز ہر گناہوں سے بچا لیتی ہے، نماز انسان کو خطاؤں سے بچا لیتی ہے، نماز انسان کو گمراہی سے بچا لیتی ہے۔ نماز کی طرف ہمیں پلٹ کر آنا چاہیے، مگر انسان ہے جو گناہ پر گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اچھا ایک بات مجھے بتائیے، گناہ کیسے ہوتے ہیں؟ کیسے گناہ ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ نہیں معلوم ہے؟ گناہ جنم کیسے لیتے ہیں؟ جب انسان کی نظر بہکتی ہے تب گناہ جنم لیتے ہیں۔ نظر بہکتی ہے، توجہ آپ کی ہے؟ کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں تو ذرا، سبحان اللہ۔ نظر بہکتی ہے تو گناہ جنم لیتے ہیں۔ نظر کی حفاظت کر لو، گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ نظر کو آوارگی سے بچا لو، گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ نظر کو زناکاری سے بچا لو، گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ یہ نظر ہی ہے جو انسان کو گناہوں کے لیے آمادہ کر دیتی ہے۔ نظر کی حفاظت کیجئے، نظر کو ستھری رکھیے، نظر کو پاکیزہ بنا کے رکھیے۔ نوجوانوں اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بات میں کہوں، سچائی بیان کروں گا، اجازت ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، غور سے سنیے، آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں اپنے مکان کی چھت پہ بے ضرورت مت جایا کرو، بلا وجہ اپنے مکان کی چھت پہ مت جایا کرو، بغیر کسی کام کے اپنے مکان کی چھت پہ مت جایا کرو۔ یا رسول اللہ مکان میرا ہے، بلڈنگ میری ہے، محل میرا ہے، چھت میری ہے، اپنے مکان کی چھت پہ کیوں نہ جائیں؟ آقا یہ سوال عالم تصور میں ہم کریں، آقا چھت تو ہماری ہی ہے، مکان تو ہمارا ہی ہے، بلڈنگ تو ہماری ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں ہاں مکان تیرا ہی ہے، بلڈنگ تمہاری ہے، چھت تمہاری ہے، تم اپنی چھت پہ جب چاہو جاؤ، مگر یاد رکھنا جب تم اپنے مکان کی چھت پہ جاتے ہو تیری نظر تیرے بغل والے کے آنگن میں پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی ہے؟ تو اپنے چھت پہ جاتا ہے، تیرے بغل میں کسی کا مکان ہے، اس کے آنگن میں تیری نظر پڑتی ہے۔ میرے آقا یہ نہیں فرماتے کہ اس کے آنگن میں کوئی دوشیزہ ہے اور اس پہ نظر پڑتی ہے، کوئی خاتون ہے اور اس پہ نظر پڑتی ہے، کوئی لڑکی ہے اور اس پہ نظر پڑتی ہے، یہ نہیں فرماتے میرے آقا۔ فرماتے ہیں تیرے بغل میں کسی کا آنگن تو ہوگا، اس کے آنگن میں تیری نظر پڑے گی، جب اس کے خالی آنگن میں نظر پڑے گی تو قیامت کے دن تیری اس نظر کا حساب لیا جائے گا، اس نظر کا حساب دینا ہوگا۔ مجھے کہنے دو کہ جب خالی آنگن میں نظر پڑے تو اس کا حساب قیامت میں ہو۔ کسی کی بیٹی پہ نظر جائے گی تو حساب ہوگا کہ نہیں؟ کسی کی بہو پہ نظر جائے گی تو حساب ہوگا کہ نہیں؟ کسی کی بہن پہ نظر ڈالو گے تو حساب ہوگا کہ نہیں؟ حساب ہوگا۔ نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کی حفاظت کر لیا گناہوں سے بچ جائیں گے۔ محترم دوستو میں نے یہ بات ضمنی طور پہ عرض کیا آپ کے سامنے۔ نوجوانوں آپ ہی ہو جو معاشرے کو سنوار سکتے ہو، نوجوانوں آپ ہی ہو جو معاشرے کو حسن دے سکتے ہو، آپ ہی ہو جو معاشرے کو ایک اچھے راستے پہ لا سکتے ہو۔ اب بوڑھے لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ اب تو منہ میں دانت بھی نہیں ہے، پیٹ میں آنت نہیں ہے، اب اگر مسجد نہیں جائیں گے تو وہ جائیں گے کہاں؟ محترم دوستوں اور بزرگوں ان کے لیے تو ایک ہی راستہ ہے کہ اب وہ مسجد جائیں۔ سنوارنے کے لیے نوجوانوں کی ضرورت ہے، جلسہ سجانا ہوتا ہے، نوجوانوں کا قافلہ آگے بڑھتا ہے، جلوس محمدی کا اہتمام ہوتا ہے، نوجوانوں کا قافلہ آگے بڑھتا ہے، جشن غوث اعظم منانا ہوتا ہے، نوجوانوں کا قافلہ آگے بڑھتا ہے، جلوس محمدی کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، نوجوانوں کا قافلہ آگے بڑھتا ہے، قلندر
कलंदर शाह का जब जलसा मनाना होता है, नौजवानों का काफिला आगे बढ़ता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब मेरा कहना क्या है, ऐ नौजवानों, एक काम और आगे बढ़ के करो जो कोई नहीं करता, वो आप करके दिखाओ। आपको ये फैसला करना है, हमारा समाज एक अच्छा समाज हो, हमारा समाज एक अच्छा समाज हो, हमारा मुआशरा अच्छा मुआशरा हो। नौजवानों फैसला कर लो, हमारे समाज को संवार देना है, अपने निगाहों की हिफाजत कर लो। और उसके बाद ये देखो हमारे समाज में कितने गुनहगार लोग हैं, हर एक गुनहगार से हम मिलेंगे, हाथ जोड़ना पड़े तो जोड़ेंगे, पांव पकड़ना पकड़े तो पकड़ेंगे, मगर हम उनसे कहेंगे ए मेरे गुनहगार भाई, आज के बाद गुनाह करना छोड़ दो। हम समझा रहे हैं, अब नौजवानों का काफिला चल पड़ा है, अगर गुनाहों से नहीं बचोगे तो हम नौजवानों का काफिला है, हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे, मगर हम समाज को संवार के रहेंगे। नौजवानों ये काम आपको करना होगा। अगर मेरी बात नौजवान सुन रहे हैं तो एक बात और मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आप बड़े अच्छे लोग हैं, जितने लोग हैं यहाँ पर, नौजवानों से एक बात कह रहा हूँ मैं, जिनकी उम्र 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है, 30 साल, 15 से लेके 15 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल, 15 से 30 साल के बीच की जिनकी उम्र है, वो लोग जरा सा अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। वो नौजवान जिसकी उम्र 15 से लेकर 30 साल के बीच की है, जिसकी उम्र 32 साल है वो बैठे रहेंगे, जिसकी उम्र 14 साल है वो बैठे रहेंगे। 15 से 30 साल के बीच की बात मैंने की है। आप लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, गलत मत सोचिएगा कुछ। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप कितने अच्छे हैं। खड़े हो गए वो लोग जिनकी उम्र 15 से लेकर 30 साल के बीच की है। अगर आपको तकलीफ ना हो तो इस गुनहगार की एक बात और मान लीजिए, आप लोग अपनी जगह से चलिए और जरा सा उलमाए किराम के करीब आकर 2 मिनट सिर्फ खड़े रहिए। आपको दुआएं दे के मैं यहाँ से रुखसत करूंगा। आप लोग अपनी जगह से चलिए, चलिए आइए, आप शर्माइए मत, अच्छी बातें बताऊंगा आपको, आप यकीन मानिए, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं रुसवा नहीं करूंगा, मैं आपको जलील नहीं करूंगा। मैं एक अच्छी बात बताना चाहता हूं आपको। नौजवानों से मैंने कहा है, नौजवानों को मैंने बुलाया है, जरा सा करीब 2 मिनट के लिए आप आ जाइए। तो एक बात मैं बताता हूं प्यारे मुसलमानों, आपसे मैं क्यों इस तरह कहना चाहता हूं, नौजवानों से हमारा मुआशरा का मुस्तकबिल, हमारे मुआशरे का मुस्तकबिल संवरता है, मुस्तकबिल बनता है। अगर नौजवान के अंदर बेदारी आ जाए तो एक अच्छा मुआशरा बनेगा, एक अच्छा समाज बनेगा। आप बड़ी मेहनत करते हो, बड़े रुपए खर्च करते हो, तब एक जलसा अमल में आता है। मैं चाहता हूं सिर्फ जलसा आप मत किया करो, बल्कि जलसे की रूह का काम आप करने की कोशिश करो। आप कितने अच्छे हो, आप कितने अच्छे हो, आप कितने सच्चे हो, आप कितने नेक हो, आप कितने कीमती हो, आप कितने अनमोल हो। आप तो हीरे की तरह हो, आप तो सोने की तरह हो, आपकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, आपकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। आप नौजवान लोगों को मैंने क्यों बुलाया है, जवान लोग हैं आप, जवानी तो सबको प्यारी होती है ना, जवानी सबको अच्छी लगती है, बोलो सच्ची बात है कि नहीं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक माँ अपने बच्चे से प्यार जरूर करती है, मगर वही बच्चा जब जवान होता है तो प्यार ज्यादा होने लगता है, इसलिए कि उसकी उम्मीदें उस जवान से बढ़ जाती है। गोया माँ भी जवानी को प्यार कर रही है, अब्बू भी जवानी से प्यार करे, आपका चाहने वाला जवानी से प्यार करे, आपकी बीवी को भी जवानी से प्यार रखे, हर एक जवानी से मोहब्बत करे, हर एक को जवान प्यारा लगता है, हर एक को जवानी अच्छी लगती है। तो आपका खादिम एक बात और कहेगा, तकवे को भी जवानी अच्छी लगती है, सजदे को भी जवानी अच्छी लगती है, तिलावत को भी जवानी अच्छी लगती है, हज को भी जवानी अच्छी लगती है, रोजे को भी जवानी अच्छी लगती है। आप जवान हो, अपनी जवानी को जाया मत करो, इसलिए कि सजदा आपको पसंद कर रहा है, तकवा आपको पसंद कर रहा है, तिलावत आपको पसंद कर रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नौजवानाने अहले सुन्नत, उर्स शाह शरीफ कलंदर, नारे तकबीर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कितने अच्छे लोग हैं। आकाए कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मैंने मक्का की सरजमीन पर ऐलान किया अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल हूँ, सुभान अल्लाह, अल्लाह एक है,
मैं उसका रसूल हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, पैगंबरों के पैगंबर फरमाते हैं, नबियों के नबी फरमाते हैं, महबूबे खुदा फरमाते हैं। मैंने जब ऐलान किया मक्का की धरती पर अल्लाह एक है, अल्लाह को एक मानो, मैं उसका रसूल हूँ, मुझे रसूल तस्लीम कर लो। आकाए कायनात फरमाते हैं मक्का में ऐलान करना था, मक्का में ऐसा ऐलान करना था, अल्लाह को एक मानो, मुझे रसूल मानो। तो मक्का के बूढ़ों ने नजरअंदाज किया, मक्का के रईसों ने नजरअंदाज किया, मक्का के अमीरों ने नजरअंदाज किया, मगर नौजवानों ने मेरा साथ दिया, नौजवानों ने मेरा साथ दिया। मोहतरम दोस्तों, पता ये चला नौजवानों को दीन को नौजवानों की जरूरत होती है, मजहब को नौजवानों की जरूरत होती है, कानून इस्लाम के लिए हिफाजत के लिए नौजवानों की जरूरत होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब नबी के जमाने में नौजवानों की जरूरत पड़ी और नौजवान अनमोल रहे, आज भी तो वही दीन है ना, आज भी हमारा रसूल वही है ना, आज भी हमारा खुदा वही है ना, आज भी हमारी नमाज वही है ना, आज भी हमारा तकवा वही है ना। फिर आप तो जवान हो, आपको भी वही करना चाहिए जो नबी के जमाने में जवानों ने किया था। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप कितने अच्छे हो कि मेरे मुस्तफ़ा ने जवानों को पसंद किया है। सुभान अल्लाह। जिसको नबी पसंद करे, क्या वो झूठ बोलेगा जी? क्या वो शराब पिएगा जी? क्या वो बेनमाजी बन के रहेगा जी? नहीं ना। अब आगे कुछ नहीं कहना है, आज के बाद आपको बदलना है। आपको मेरे आका ने पसंद किया, जो आपकी उम्र है इस उम्र को मेरे मुस्तफ़ा ने पसंद किया। इसलिए आपको यह फैसला करना है, आप खुद ही मीटिंग करेंगे नौजवानों को बुला करके कि हमें अपना माशरा संवारना है तो कैसे संवारना है, अपने माशरे को सुधारना है तो कैसे सुधारना है, अपने माशरे में इस्लामी स्पीड बख्शना है तो कैसे काम किया जाएगा, तहरीक कैसे चलाई जाएगी। आप लोग ये काम ज़रूर करेंगे, मगर जो काम करना चाहेंगे उससे पहले आपको एक काम ज़रूर कर लेना है कि आप लोगों को नमाजी पहले बन जाना है। जब आप नमाजी बन के ये सारे काम करेंगे तो उस काम में बरकतों का नुज़ूल होगा। नमाजी बन के रहिए, नमाज पढ़िएगा आप। हजरात पता है आप लोगों को, अच्छा मेरे चाचा की उम्र के जो लोग बैठे हुए हैं, आप निराश मत होइएगा। 1 मिनट और मैं नौजवानों को वक्त देना चाहता हूँ, फिर आपसे मैं खिताब करता हूँ इंशाअल्लाह। हजरत दुआ फरमाएं। बोलूं कि नहीं बोलूं? बोले एक बार आप कहिए तो हजरत सुभान अल्लाह। हजरत ने कह दिया, आप लोग बोल दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत मैं ये अर्ज कर रहा था, सुनिए गौर से सुनिए। क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक सवाल करेगा, सवालात होंगे 5। अपने सामने बंदों को अपने सामने से हटने नहीं देगा जब तक के सवालात 5 ना हो जाएं। मगर एक पहला सवाल होगा, क्या तुम नमाज पढ़ते थे? क्या फरमाएगा परवरदिगार बंदों से? क्या तू नमाज पढ़ते थे? तो जो नमाज पढ़ता था वो तो कहेगा ना, मौला बंदगी करता था, इबादत करता था, सजदे करता था, तेरी बंदगी होती थी। आहा सुभान अल्लाह कहेगा। और जो नमाज नहीं पढ़ता, या तो वो कहेगा मौला मैं तेरे सजदे नहीं करता, तेरी बंदगी नहीं करता, या तो वो शर्मा जाएगा, चुप हो जाएगा, कुछ नहीं कहेगा। अगर नमाज पढ़ता होगा तो कहेगा हाँ पढ़ता था, और नहीं पढ़ता था तो वो चुप हो जाएगा, या तो फिर कहेगा नहीं पढ़ता था। अल्लाह फरमाएगा चल, नहीं पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, आज पढ़ लो, आज सजदा कर लो, सुभान अल्लाह तो बोलिए, आज कर लो। तो जो नमाज नहीं पढ़ता था तो वो तो सोचेगा कि चलो जिंदगी भर तो पढ़ा ही नहीं, अल्लाह ने आज फरमा दिया है फिर कि चलो आज ही मुझे सजदा कर लो, आज तो कर लेते हैं, मौका मिल गया है, आज कर लेते हैं। मगर अल्लाहु अकबर, जिंदगी भर नमाज न पढ़े और क़यामत के दिन जब परवरदिगार फरमाएगा नहीं पढ़ते थे, आज पढ़ लो, आज पढ़ लो, आज सजदा कर लो। बंदा सजदे में जाना चाहेगा, सजदे में जाना चाहेगा, नमाज पढ़ना चाहेगा, सजदा करना चाहेगा, मगर उसकी कमर अकड़ जाएगी, वो सजदे में जा ही नहीं सकेगा, वो सजदे में न जा सकेगा, कमर अकड़ जाएगी। परवरदिगार फरमाएगा फरिश्तों, अब इसकी कमर अकड़ गई है, अब ये सजदे में न जा सकेगा, इसे वहां ले जाके रख दे जहां फिरौन को रखा है, जहां नमरूद को रखा है।
मुझे बताओ, क्या आप फिरौन और नमरूद के साथ रहना चाहोगे? नहीं ना। अबू बकर के साथ रहना चाहेंगे, उमर के साथ रहना चाहेंगे, उस्मान और अली के साथ रहना चाहेंगे? तो अली ने नमाज पढ़ी है, हुसैन ने नमाज पढ़ी है, उमर ने नमाज पढ़ी है। आपको नमाज का आदी बन जाना चाहिए, फिर देखना माशरे में कैसा हुस्न आता है। उलमाए किराम की इज्जत कीजिए। उलमाए किराम अगर कोई तहरीक चलाए तो आप उन्हें सहारा दीजिए, इसलिए कि आज भी दीन को नौजवानों की ज़रूरत है, आज भी मजहब को नौजवानों की ज़रूरत है, आज भी मिल्लत को नौजवानों की ज़रूरत है। अब आप लोग बैठ जाइए, आखिर में आपके लिए मैं दुआएं कर दूंगा इंशाअल्लाह। अपनी अपनी जगह ले लीजिए, हो सके तो करीब ही में बैठिए, दूर मत जाइए। जितनी जगह आगे में कुर्सी खाली होगी उतनी जगह ले लीजिए आप, और मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला